बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ये फ्रीज़र है, इसकी कंप्लेन है। ये ठंडा नहीं कर रहा है। इसको देखते हैं कि इसको क्या मसला है। ये देखें कुछ एरर भी दे रहा है। ये वैसे लाइट वाइट अंदर चल रही है, लेकिन जो इसके पीछे से हम खोल लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या मसला है। सबसे पहले इसके स्क्रू वगैरह जो है वो हमारे पास ड्रिल मशीन है, हम उससे खोल लेंगे। और ये पीछे वाला जो कवर है इसका ये उतार लेंगे। ये एक एक करके ये स्क्रू खोल के या संभाल के रखेंगे ताकि दोबारा इसको फिर लगाने पड़ेंगे। ये सारे स्क्रू खोल के ये जो फ्रेम है इसको निकाल लेंगे। निकाल के इसको पीछे साइड पे रख देंगे। तो रखने के बाद सबसे पहले जो है हम इसका चेक करेंगे कि इसका मसला क्या है। तो देखा है कि ना इसका फ़ैन चल रहा है और ना कंप्रेसर चल रहा है। ये कोई मसला है इसमें। हम इसने रिले उतार लिया है, ओवरलेड ये कंप्रेसर का उतार कर हम पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगा के इसके तीनों टर्मिनल को जो कंप्रेसर के होते हैं उसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा कंप्रेसर सही है। फिर ये तीनों को चेक करने के बाद उसको बॉडी के साथ भी एक बाई एक करके टर्मिनल को बॉडी के साथ भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर बॉडी के साथ कंटिन्यूटी आएगी तो फिर इसका मतलब है कि हमारा कंप्रेसर शॉर्ट है। लेकिन हमारा कंप्रेसर जो है ठीक है, डन है, उसमें मसला नहीं है कोई भी। बस ये जो वायरें कंप्रेसर के साथ लगी रहती हैं उसमें करंट नहीं आ रहा है। तो हम ये छोटा सा बॉक्स इधर साइड पे लगा रहता है ये वाला, इसको हम खोलेंगे। इसमें सारी कनेक्शन होते हैं, खोल के हम चेक करते हैं। तो ये जो दो बाहर से जो पावर आ रही है, बिजली आ रही है वो आ रही है। यहाँ पे करंट जो है वो पूरा है, 230-35 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन ये जो एक फेस की वायर होती है, एक न्यूट्रल की, एक तो डायरेक्ट जाती है कंप्रेसर पे और एक वायर थर्मोस्टेट से जाकर वापस होकर आती है और थर्मोस्टेट उसको कंट्रोल करता है। वो जो थर्मोस्टेट वाली वायर है उसमें पावर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि इसके थर्मोस्टेट में कोई गड़बड़ है कि वो इसको पावर जो है ना वो रिलीज नहीं कर रहा है। इसका थर्मोस्टेट जो है ना वो ख़राब है। तो ये इधर हम इस वायरिंग को अच्छी तरह चेक कर लिया है। इसमें तो कोई बाकी और को गड़बड़ नहीं नज़र आ रही। बाकी वायरिंग सारी तकरीबन ठीक है। बस इसके जो है ना थर्मोस्टेट का कोई मसला मुझे लगता है। और हम चेक करेंगे, अभी थर्मोस्टेट हो तो वो बाज़ार में जाकर नया लेके आना पड़ेगा। तो अभी हम जो है बाज़ार से ये लेकर आए हैं नया वाला। ये पुराना है, ये थर्मोस्टेट इसका ख़राब है, ये पुराने वाला। और ये अभी हम एक नया थर्मोस्टेट लेके आए हैं। ये इसमें एक सेंसर भी होता है। ये एक सेंसर वाला थर्मोस्टेट है। एक सेंसर इसका अलग करते हैं क्योंकि सेंसर तो ऑलरेडी हमारा ठीक है। ये हमारा थर्मोस्टेट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वायरिंग में फ़र्क है। ये उस किस्म का बिल्कुल सेम नहीं मिला हमको, थोड़ा सा अलग मिला है। लेकिन हम इसकी काट पीट कर जो वायरिंग है वो कर देंगे तो इंशाल्लाह चल पड़ेगा। अब यहाँ पे जो 8-9 नंबर है यहाँ पे, इसमें सेंसर लगा हुआ है। लेकिन सेंसर हमारा इधर जो लगा हुआ है वो 3-4 नंबर पे लगा हुआ है, 8-9 नंबर पे नहीं है। और ये कंप्रेसर की वायरें 7-8 पे लगी हुई हैं और इधर जो दूसरे में लगी हुई थी वो 3-4 पे लगी हुई हैं कंप्रेसर की वायरें। और जो वोल्टेज आ रहे हैं, न्यूट्रल फेस जो लगा हुआ है 7-8 पे, पुराने वाले पे 6-7 पे लगा हुआ था और यहाँ 1-2 पे लगेगा। बस ये थोड़ी सी इसमें डिफरेंसेस है, ये निकाल लेंगे हम, इसको वायरिंग कर देंगे। तो वायरिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है इस नए वाले में। और इसको दोबारा हमने लगा दिया। लगाने के बाद इसको जोड़ेंगे पीछे से ही। ओवरलोड भी हमने वापस लगा दी और रिले भी, दोनों लगा दिए। लगाने के बाद ये साइड वाला बॉक्स उधर लगा के इसके कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमने चलाया है इसको तो ये चल पड़ा है। और पीछे वेट करते हैं, देखते हैं ये कंप्रेसर और फैन को चलाता है कि नहीं चलाता है। थोड़ी देर के बाद चलेगा, एकदम नहीं चलता है। तो हाँ, ये तो चल पड़ा है, हमारा कंप्रेसर भी चल पड़ा है और फैन भी चल पड़ा है। तो उम्मीद है कि अब ये ठंडा करेगा। ये हमारा फ्रिज जो है अभी ठीक हो गया है। लेकिन एहतियातन इसकी गैस भी चेक करेंगे कि इसमें गैस पूरी है कि नहीं है। हमने यहाँ पे गेज लगाई है और 10 psi इसका प्रेशर हमें बता रहा है। तो छोटा सा कंप्रेसर है, इतना ही प्रेशर इसमें रहेगा। ये सही है। 0.7 एम्पियर ले रहा है, वो भी सही है बिल्कुल।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।